अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में दानिया शाह ने दूसरी शादी कर ली और क्यों शादी की, क्या रीज़न बनी थी, कैसे ये तमाम तर शादी की गई और जिनसे शादी की है ये उनकी चौथी शादी है, क्या कहा इंटरव्यू में, पहले आप लोगों को सुनाते हैं। तो आपने अब खुद एतराफ़ किया कि आपको दानिया शाह से मोहब्बत होगी, तो सवाल बनता है कि क्या दानिया शाह आपकी आखिरी मोहब्बत होगी? देखिए, ये पहली या आखिरी वाली कोई बात नहीं होती। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मुझे शरन हुक्म है कि मैं शादी करूँ, पहली करूँ, दूसरी करूँ, तीसरी करूँ या चौथी करूँ। ये मेरी चौथी बीवी है, इससे पहले मेरी 3 बीवियाँ हैं। मैंने इसको बताया था कि मेरी 3 बीवियाँ हैं, उसके बावजूद मैं तुम पे डोरे डाल रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, दिल के हाथ हूँ, तो मेहरबानी कर। यकीन माने, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं प्रॉपर्टी वाला बंदा था, इसके पास आना, फ़ोन पे वो चैटिंग करना, मैसेज का जवाब ना मिलना, मुझे रात को नींद ना आना। फिर आप नहीं सोच सकते कि मुझे कितने पीरों से तवीज़ लेने। यही रुक जाए। ये तस्दीक करती हैं आप इन सारी बातों की जो हकीम साहब कह रहे हैं? ये कॉल करते थे, मैं कॉल नहीं उठाती उनकी, मैसेज भी करते थे, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती और वैसे मैं किसी को भी नहीं करती, तो इसलिए फिर कहाँ आप इनकी मोहब्बत के आगे आप कहाँ दिल हारी? मैं काफ़ी सोच रही थी। मैं बताता हूँ। जो मेरी पहली वीडियो इसके साथ वायरल हुई, वो तो ऐसे टिकटॉक मैंने बनाई थी कि मैं इसका वकील हूँ और मैं आ गया हूँ मैदान में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। मैं इससे कंफ्यूज था उस पहली वीडियो में कि मैं इसका वकील हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं इसके साथ, मेरे जहन में आया कि चलें इसके वो केस के हवाले से मैं बात कर देता हूँ। वो बात मैंने की, वो बात वायरल तो हो गई, लेकिन नीचे जो कमेंट्स पढ़ने को मुझे मिले वो बड़े नेगेटिव कमेंट्स थे। कुछ लिखा हुआ था कि कातला औरत, ये तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी उजाड़ देगी। अच्छा, ये बिल्कुल इनके किरदार के हवाले से भी खासी बातें की गई, लेकिन आपने इनको कैसा पाया? मैंने इनको पॉजिटिव पाया। वो जो नेगेटिविटी थी वो सारी बकवास थी, गलत था वो। मैंने इनको पूरी तरह से आजमाया, इनको देखा, इनके मैं यूँ कहें कि इनके किरदार पर मैं क्या कहूँ। अब मैंने इससे पाकीज़ा औरत नहीं देखी पूरी दुनिया में। जो मैंने सुना था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था। उसको आजमाइश में तोलना, तराजू में तोलना। हम हकीम लोग हैं, हमारे पास सारे दिन लोग आते हैं, स्कैनर लगा हुआ है हमारी आंखों में, बंदा किस पानी में है, बंदे का किरदार क्या है, करैक्टर क्या है इसका, सब हम समझते हैं। बहरहाल जी, मैं इससे मुतासर हुआ, इसने मुझे भगाया जिस तरह भगाने का पूरा हक होता है। मैं फिर मजबूर हो गया। मैंने कोई ऐसा यूँ कहें कि कोई ऐसा काम नहीं है जो इश्क में ना किया हो। इसके पीछे सारी मेहनतें की, सारे वज़ाइफ कर डाले, सारी नमाज़ें पढ़ डाली, सारी दरबारें फिर डाली, पागलों की तरह मैं फिर रहा था। फिर इसकी अम्मा से मेरी मुलाकात हुई। मैं कि अम्मा कुछ मेहरबानी कर। अम्मा ने कहा वो नहीं मानती, मैं क्या करूं। चले जी, फ़ोन, मैसेज, कॉल, वो दोस्ती लगाने वाली ख्वाहिश थी, सोच थी, कम से कम हेलो तो करे, कोई गपशप कर लेते हैं। इसने गपशप ना की, कुछ ना किया। 3-4 महीने मुझे बर्बाद करने के बाद, जलील करने के बाद, इसने कहा अच्छा चलें ठीक है, अगर आप इतने ही अच्छे बंदे हैं ना तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, पक्का पक्का। मैंने कहा पक्का पक्का क्या मतलब? कहते हैं निकाह कर सकते हो मुझसे। यूँ कहें कि मेरे ऊपर एटम बम गिर गया। वो दोस्ती वाली बात तो रह गई ना एक तरफ, मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी, मैं तो आया था कुछ चंद दिन अफेयर चलाने के लिए, ये मैं कहाँ फंस गया। अच्छा, मतलब आपने भी ये सोचा हुआ था कि ये ताल्लुक जो है वो आपने भी इस ताल्लुक को सिर्फ चंद दिन तक हुआ था ना, मैं तो कि आप इसको, आप भी इनके किरदार के हवाले से आप भी उस वक्त तक जो है वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे थे जो इनके पेट पे आ रही थी। जैसे लोग फॉलो कर रहे थे, मैं भी तो लाजमी बात है, जैसे सुनी सुनाई बात थी, ठीक है, वो नेगेटिव बातें मेरे जहन में भी तो बैठी हुई थी। जब इसने कहा कि मैं सिर्फ निकाह करना चाहती हूँ, निकाह करने का दम है तो मेरे साथ बात करो, अदरवाइज़ नहीं। पीछे मेरी 3 बीवियाँ थीं, घर था, बच्चे थे, सारा। मैंने कहा भाई मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, अभी मैं अल्लाह कैसे निकाह करूँ तुम्हारे साथ? हाँ, खुफिया निकाह कर सकता हूँ, मौलवी बुलाओ, निकाह करता हूँ मर्दों की तरह। कहती है हाथ पकड़ा, छोड़ोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं छोड़ता। चलें, ये मान गई, फिर निकाह हुआ हमारा। क्या क्या लिखा निकाह में? हमने दानिया से भी पूछा। मेहर में आप बता दें कि आपने क्या क्या लिखा है। उधर से तो आप 7.5 करोड़ रुपए का केस लड़ेंगे। हकीम साहब, आपने क्या क्या लिखा है? देखिए जी, लिखने वाली कोई बात नहीं है। मैंने निकाह में इनको हर चीज़ दे दी है, अपना दिल दे दिए, अपनी पूरी जायदाद इसको दे दी है। ये हुक्म करे क्या चाहिए इसको, इसके लिए हर चीज़ हाजिर है। इसके पास घर है, वो इसको दे दिया है। इसको ग्रैंडी गाड़ी मैंने लेकर दी है, वो तकरीबन 60 लाख मालियत की गाड़ी है, बाहर आई हुई है, ठीक है, वो मैंने इसको लेकर दे दी है। वो 4 सेट सोने के मैंने इसको दिए हैं। बाकी क्या दूँ, मांगे क्या चाहिए इसको? ये हुक्म करे, आसमान ज़मीन पर ले आऊँ। हाँ जी, इस पे तो आसमान जमीन पे आ रहा है। क्या मांग रही हैं आप? हकीम साहब देने के मूड में? नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा, जो दे दिया वही काफ़ी है। देखिए जी, अब तो नाम मिल गया तो निकाह होने लगा था। मैं इसकी एक और खूबी बता दूं, एक बात जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा था कि क्या चाहिए अम्मा?
अम्मा बताओ क्या लिखना है। इसको मैंने कहा, मतलब बात हो रही थी, इन्होंने कहा नाम चाहिए आपका, वो पैसे वैसे या कोई वो तमाशा नहीं है। बड़ा मैं मुतासर हूँ, मैंने कहा कुछ लिखना है तो लिख दें, और लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद फिर मैंने मौलाना से कहा कि हर चीज़ लिख दें, ये सिक्योर है, इसका मुस्तकबिल सिक्योर है, इसका निकाहनामा सिक्योर है, इसका घर सिक्योर है, दुनिया की कोई ताकत इसको जो है ना वो अटैक नहीं कर सकती। मैं खड़ा हूँ इसके साथ, ये हाथ पकड़ा, ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मैं इसके साथ हर आग में खड़ा हूँ, हर खुले आसमान के तले इसके साथ खड़ा हूँ, इसको छोड़ने का सवाल भी नहीं पैदा होता। मैंने मोहब्बत सोशल मीडिया पे आप जो एक इस रिश्ते को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ये आप दोनों से सवाल है दानिया साहब आपसे भी कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। आपने तो हकीकी मानों में निकाह किया है और आप पब्लिकली भी एक तकरीब में आपके वालिद भी बैठे हैं, दानिया शाह की वालदा भी बैठी, तो अब आपको मतलब आप इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी तक लोग बिलखुसूस आपको तो हकीम साहब बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं आपको सोशल मीडिया पे, तो अभी आप इन चीज़ों को किस तरीके से दोनों देख रहे हैं? अगर हम देखने लगे तो हम एक दिन भी ताब नहीं आएंगे। जूते की नोक पर लिखा हुआ है तमाम मुआशरा, वो मुआशरा जो हमें नेगेटिव देखता है। कुछ लोग पॉजिटिव भी देखते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुन्नत नबी को इस बंदे ने ज़िंदा की है, बंदा दलेर है, बंदे ने अफेयर नहीं जलाया, चलें शादी कर दी। शादी यही है ना, आज के दौर में कोई बंदा नहीं करता शादी, लोग भागते हैं, खौफ खाते हैं, दलेरी नहीं होती, बुज़दिल लोग होते हैं। मैंने निकाह किए, मैंने इसको अपना नाम दिया और अब मैं पूरी वर्ल्ड के सामने भी लेकर आया हूँ। अभी भी शायद ये निकाह खुफिया रहता कोई साल, लेकिन मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो तुम्हारा उधर चक्कर है, तुम हलफ दे सकते हो उसका। तो जब हलफ पे बात है, मैंने कहा हलफ क्या देना है, बीवी है मेरी, दिस इज़ निकाह नामा और दिस इज़ मैं हूँ, फिर मैं सामने